ट्रैम्पोलिन जंपिंग वाला। सूरजपुर नाम के एक गांव था। वहां पर किरण और चरण नाम के दो भाई थे। उनका पिता भीम सिंह एक बड़ा जमींदार था। उनके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन भीम सिंह को इस बात की बहुत दुख थी कि उनके बेटे दोनों थोड़ा बुद्धू थे। उन दोनों को कोई भी आसानी से बुद्धू बना देते थे। कुछ न कुछ बोलकर किरण और चरण से पैसे लेके जाते थे। एक दिन जब भीम सिंह घर में बैठकर चाय पी रहा था, तभी किरण और चरण आकर, पापा हमें 10,000 रुपये चाहिए, हम और हमारे दोस्त सिनेमा देखने जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग। 4 लोग के लिए 10,000 रुपये? अरे मैं क्या करूं तुम दोनों से? वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। कुछ अकल की इस्तेमाल करो, पूरे के पूरे नालायक निकले हो। लेकिन एक दिन दोनों बेटों में से किसी एक को सारा जायदाद सौंपकर आराम करने के लिए सोचता है। इसीलिए दोनों को बुलाकर एक परीक्षा रखना चाहा। आओ आओ तुम दोनों, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। अगर आपको मेरी बिजनेस को आगे बढ़ाना है और मेरे जायदाद का वारिस बनना है, तो आप दोनों को एक परीक्षा पार करना होगा। अच्छा, क्या परीक्षा है पिताजी? जरूर पिताजी। आप दोनों को मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा। उससे आप कोई भी अच्छा बिजनेस खोल के पैसे कमाना। 1 महीने के बाद जिसके पास अधिक पैसा होगा, उसी को मैं अपना सारा जायदाद और पैसा दूंगा। जो हार जाएगा वो अपने भाई का बात सुनना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ पिताजी। ठीक है पिताजी, आप पहले पैसा तो दीजिए। भीम दोनों बेटों को पैसे देता है। बड़ा बेटा किरण ने गांव के लोगों को मनोरंजन करने के लिए सोचता है और गांव के सेंटर में एक जंपिंग ट्रैम्पोलिन का बिजनेस शुरू करता है। लेकिन चरण को खाने का बहुत शौक था, इसीलिए वह गांव के सेंटर में एक मिठाई का दुकान खोलता है। पहले में चरण का मिठाई का सेल्स बहुत ज्यादा था और अधिक पैसा कमाने लगा। तभी चरण ने किरण से ऐसा बोला, अरे नालायक बुद्धू, इस गांव में उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन को कौन छड़ेगा? देखना, मैं ही जीतूंगा और सारा पैसा मेरा ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन को गांव वाले चढ़ते हैं, सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। उस पे चढ़कर ऊपर ऊपर तक कूदने लगे। वहां पर छोटे और बड़ों की लाइन लग जाती है। कुछ ही दिन में उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन की मजा लेने दूसरे गांव से भी लोग आने लगे। किरण का ट्रैम्पोलिन बहुत फेमस हो जाता है और बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। हाँ? ये देखकर चरण परेशान हो जाता है और अपने ही दुकान की स्वीट्स को खाने लगता है। ठीक 1 महीने के बाद उनके पिता भीम सिंह आते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया किरण। तुमने तुम्हारी चतुरता से जंपिंग ट्रैम्पोलिन लगा के 2 लाख रुपए कमाया है, लेकिन ये बुद्धू चरण तो अपना ही दुकान को खा गया है। ऐसा भीम सारा पैसा और जायदाद किरण के नाम कर देता है। तब से चरण किरण की यहाँ काम करता है और उसकी ही बात सुनता है। बिगफुट एम्बुलेंस। दूसरों को मदद करना एक महान विषय है। ऐसा ही कुछ ख्यालों वाला आदमी विकास था। वह बचपन से ही सारे लोगों को मदद करने का सोचता है, इसीलिए उसके गांव में सभी लोग उसका बहुत आदर करते हैं। इसी वजह से उसने नर्सिंग कोर्स किया और एक नर्स बन गया। वह शहर और गांव में घूमकर अस्पतालों में नौकरी के लिए ढूंढने लगता है। सर गुड मॉर्निंग, मैं अपने नर्सिंग कोर्स पूरा कर दिया है। मैं सारे लोगों की और मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ। क्या मुझे आपके यहाँ नौकरी मिल सकता है? अच्छा, तू सेवा करना चाहता है तो मैं क्या यहाँ रोटी बना रहा हूँ? बड़े आए सेवा करने वाले, चल निकलो यहाँ से। सेवा करना है तो खुद का अस्पताल खोलो। विकास जहां भी जाता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था। एक दिन वह गांव के सेंटर में चाय पी रहा था। इतने में उसका दोस्त सूरज को मिलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। यार विकास,
कैसा है तू? काम कैसा चल रहा है? क्या काम यार, मैंने लोगों की सेवा करने के लिए नर्सिंग कोर्स किया है, लेकिन कोई भी मुझे काम ही नहीं दे रहा है। यार एक काम करो, क्यों ना तुम एक एम्बुलेंस खरीदो। आजकल एम्बुलेंस का बहुत डिमांड है। उससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी और सेवा करने का तुम्हारा इच्छा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन तुमको साधारण एम्बुलेंस नहीं, कुछ नया आइडिया को आविष्कार करके एक अलग एम्बुलेंस खरीदना है। ऐसा ही विकास सारी रात सोच में पड़ जाता है और एक बड़ा विशाल एम्बुलेंस बनाने के लिए सोचता है और तुरंत सूरज के पास जाता है और अपना आइडिया बोलता है। सूरज, थैंक्स यार, आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस आइडिया को सोचा है। मैं एक बिगफुट विशाल एम्बुलेंस बनाना चाहता हूँ। उस बिगफुट एम्बुलेंस के साथ मैं आसानी से सारे ट्रैफिक को पीछे छोड़कर रोड के ऊपर से जा सकता हूँ। ऐसा मैं सबसे पहले मरीजों को लेकर अस्पताल जा सकता हूँ यार। आइडिया तो सही है यार। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ना, इसीलिए मैं भी तुमको कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें। ऐसा दोनों दोस्त मिलकर एक हफ्ते के अंदर एक बिगफुट एम्बुलेंस बना देते हैं। उनके पहिए बहुत बड़े थे और एम्बुलेंस बिल्कुल ऊपर ही था और बहुत बड़ा था। उसमें आसानी से 10 मरीज को एक ही बार लेके जा सकते थे। यार सूरज, तुम न होते तो ये मुझसे नहीं हो पाता यार। थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। विकास आसानी से सभी ट्रैफिक को पीछे छोड़कर रोड पर सारे ट्रैफिक के ऊपर से जल्दी मरीजों को अस्पताल लेके जाने लगा। इससे डॉक्टर भी खुश और मरीज भी। तब से विकास का बड़ा पाँव एम्बुलेंस शहर में और गांव में बहुत फेमस हो गया। ऐसा ही कुछ ही दिनों में विकास का कमाई भी बढ़ जाती है, लेकिन वह सबसे कम पैसा लेकर उनका सेवा भी करता था। ऑटो रिक्शा ट्रेन वाला। सिमलापुर नाम के गांव में नवीन नाम का एक आदमी ऑटो रिक्शा चलाता था। वह बुद्धू भी था और बहुत लालची भी था। हर एक से बहुत ही ज्यादा पैसा लेता था। एक दिन चंपक करके एक आदमी नवीन के ऑटो को रोकता है। अरे भैया, मुझे सिमलापुर के मार्केट में एक बड़ा सा सोने का दुकान में जाना है, बोलो कितना चाहिए? ये तो बड़ा सेठ लग रहा है, इससे मैं कुछ ज़्यादा ही मांग सकता हूँ। भैया, मुझे आप 1000 के ऊपर जितना भी दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अरे बाप रे, तुम तो लालची वालों की एसोसिएशन की प्रेसिडेंट लग रहे हो रे। क्या करें भैया, फैमिली वाला आदमी हूँ ना, कुछ तो बचाना चाहिए। जब नवीन उसे सोने के दुकान के यहाँ छोड़ता है, तभी चंपक ने 5000 रुपए उसको देता है। ये देखकर 5000 रुपए? क्या भैया, ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे नहीं यार, तुम मेरे भाई जैसे लग रहे हो, रख लो, तुम्हारा काम आ जाएंगे ना। अब तुम मेरे भाई हो गए हो तो मेरा लाइफ भी सेट कर दो ना भाई। मैं इस ऑटो को चलाकर कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ, कुछ बचता नहीं है। अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे ऑटो को एक ट्रेन का डब्बा लगा देते हैं। इससे तुम ज्यादा पैसेंजर्स को चढ़ा सकते हो और ज्यादा मुनाफा भी होगा। ऐसा बोलते ही चंपक ऑटो को ले जाके ऑटो के पीछे एक ट्रेन के डब्बा को लगा देता है। लेकिन नवीन को ये बात पता नहीं था कि चंपक एक बड़ा गोल्ड स्मगलर है और वह नवीन के ऑटो के पीछे ट्रेन के डब्बे में सीटों के नीचे सोने का स्मगलिंग करने के लिए सोचता है और ट्रेन को सोने से भर देता है। नवीन अनजाने से उस ऑटो रिक्शा ट्रेन को घर लेके जाता है। ये क्या है जी? भगवान, समझो अब से हमारी किस्मत बदल गई। मुझे एक आदमी ने सुबह बस स्टैंड से मार्केट तक जाने के लिए 5000 रुपये दिया है। अच्छा, 5000 रुपये? मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, सावधान रहना जी। अगले दिन सुबह चंपक नवीन को फोन करता है और उस ऑटो ट्रेन को एक जगह ले जाने के लिए बोलता है।
लेकिन जब नवीन उस ऑटो ट्रेन को एक सोने की दुकान तक लेके जा रहा ही होता है, इतने में पुलिस जीप उसको रोकता है। क्या है रे? क्या है इस ट्रेन के डब्बे में? कुछ नहीं सर, खाली है। अब तक किसी को चढ़ाया नहीं है। क्या हुआ सर? अच्छा, ये बात है। कांस्टेबल, जाओ जाकर सर्च करो। जैसा ही कांस्टेबल चेक करता है, ट्रेन के सीटों के नीचे सोना था। तभी नवीन को पता चल जाता है कि चंपक एक गोल्ड स्मगलर है और चंपक ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जब नवीन उसको फोन किया, वह स्विच ऑफ आ रहा था। तभी पुलिस ने नवीन को और ऑटो ट्रेन को पुलिस स्टेशन ले जाकर नवीन की खूब पिटाई करके जेल में डाल देते हैं। साइकिल वाली वाटर बोट। सेलपुर नामक गांव में मुनीश नाम का एक नाव चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक था। सेलपुर गांव में स्कूल न होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए नदी पार के गांव मेलपुर में जाना पड़ता था। उसके लिए उन्हें मुनीश की नाव में बैठकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि उस गांव में मुनीश की ही नाव थी। मुनीश इस बात का नाजायज फ़ायदा उठाता था। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें छोड़कर ही यहाँ से चला जाऊँगा, और फिर तुम लोग स्कूल कैसे जाओगे? और हाँ, कल अपने माँ बाप से पैसे ज़रूर ले आना। क्या अंकल, आप हमेशा पैसे मांगते रहते हो और हमें तंग करते रहते हो। उसी गांव के रहने वाले चिंटू और मोहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। चिंटू बहुत ही होशियार था और मोहन बेवकूफ़। चिंटू हमेशा क्लास में प्रथम आता था और उसकी सभी तारीफ करते थे, और दूसरी तरफ मोहन को हमेशा डांट ही पड़ती रहती थी। इसलिए मोहन चिंटू से बहुत जलता था। ये चिंटू की तो सभी लोग तारीफ करते हैं और मुझे हमेशा सब लोग मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। कुछ करना पड़ेगा इस चिंटू का। चिंटू और मोहन की वार्षिक परीक्षा आ गई थी। पहले पेपर के दिन जब दोनों स्कूल जाने के लिए बोर्ड के पास पहुंचते हैं, तो मुनीश चिंटू से कहता है, अरे चिंटू, उतरो नीचे, नाव भर गई है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन अंकल, मेरा तो आज पेपर है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे नहीं पता फेल हो या पास, चलो उतरो नीचे। और मुनीश चिंटू को वहीं छोड़कर नाव ले जाता है। लेकिन शाम को चिंटू मोहन को मुनीश को पैसे देते हुए देखता है। ये लो अंकल अपने पैसे, आपने अच्छा किया चिंटू को उतार दिया, कल भी आप उसको ऐसे उतार देना। जब वो 2 पेपर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। चिंटू समझ जाता है कि ये मोहन की ही चाल है उसे नीचा दिखाने की। अगले दिन सुबह जब सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव के पास आते हैं, तभी चिंटू भी वहाँ आता है और मुनीश उससे कहता है, अरे चिंटू बेटा, आज भी नाव भर गई है, नीचे उतरो। अंकल, मुझे आपकी नाव में नहीं जाना है, देखो मैंने अपनी खुद की नाव बनाई है, वो भी साइकिल से चलने वाली। तभी चिंटू अपनी साइकिल बोट में सवार होकर नदी पार कर लेता है और सबसे पहले जाकर स्कूल पहुंच जाता है। उसकी साइकिल बोट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इधर मोहन बहुत शर्मिंदा होता है और वो चिंटू से माफ़ी मांगता है। अरे कोई बात नहीं मोहन, मैं कहता हूँ तुम भी मेहनत करो, तुम भी अव्वल आ सकते हो। अब चिंटू और मोहन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों इकट्ठे ही साइकिल बोट में बैठकर स्कूल जाते हैं। और चिंटू क्लास में प्रथम आता है और मोहन द्वितीय आ जाता है। देखा मोहन, मैं ना कहता था, मेहनत करोगे तो जरूर पास हो जाओगे।